किंडरगार्टन में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप कर दिया था। उससे बोला था कि तू बचपना है, मुझे तो मैच्योर लड़कियां पसंद है। बेचारी वहीं पे रो पड़ी। बोला था एक दिन दिखाएगी मुझे। 10 साल बाद नए जॉब के पहले ही दिन वही लड़की हमारी कंपनी की ब्रांड न्यू सीईओ बनकर आ गई। यार ये तो अब मेरी जिंदगी नरक बनाएगी। मैं तो अपने डेस्क पे बैठा सॉलिटेयर खेल रहा था टैब। मेरा कोवर्कर मुझे झिंझोड़ा, रायन होश में आ, नया फीमेल सीईओ आ रही है आज। सुना है बहुत आइस क्वीन टाइप है, लेकिन गॉर्जस भी है। ध्यान रखना स्लैकिंग करते पकड़ी ना ले। मैंने हंसी में उड़ा दिया, हाँ थैंक्स भाई। आधे घंटे बाद एक फिगर एंट्रेंस से अंदर आई, क्यूट बेबी फेस के साथ टॉल और स्टनिंग फिगर, कोई इग्नोर नहीं कर सका। प्योर ऑफिस की नजरें उस नए सीईओ पे गई, सिर्फ मेरे छोड़कर। मैं अपनी स्क्रीन पे फोकस करता रहा, सॉलिटेयर में लॉक इन। ब्रायना व्हाइट की नजर सीधा मुझ पे गई, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा साफ देखा, वो वहीं रुक गई। उसकी ठंडी डोडोर वाली आंखें अचानक नरम हो गई, लैशेस फ्लटर करने लगी। बहुत डेज्ड लग रही थी। इतनी देर तक घूरते रहना, मेरे रूह में सिहरन दौड़ गई। ओशनो, क्या इसने मुझे स्लैकिंग करते पकड़ लिया? मैंने माउस क्लिक करना जारी रखा जब तक उसके हील्स की आवाज दूर नहीं हो गई। तभी मैंने ऊपर देखा नए सीईओ को देखने के लिए। उसका चेहरा देखते ही मैं शॉक्ड हो गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गॉर्जियस थी, बल्कि इसलिए कि ये तो वही लड़की थी जिसको मैंने बचपन में रिजेक्ट किया था। किंडरगार्टन में हम घर घर खेलते थे और वो सीरियसली ले लेती थी। उसने इंसिस्ट किया था मैं उसका हस्बैंड बनूं, जब तक मैंने उससे बोला कि वो बहुत छोटी है। वो रो पड़ी और स्कूल ट्रांसफर कर लिया। फिर हाई स्कूल में दोबारा मिली। वो जीनियस बन गई थी। एडवांस ट्रैक में 3 साल का कोर्स 1 साल में खत्म कर दिया। सोफोमोर यह था जब ब्रायना को मुझ पे क्रश हो गया। एक दिन हिम्मत जुटाकर आई, चेहरा टोमेटो जैसा लाल, और प्यार से एक लव लेटर दे दिया। लेकिन मैंने सोचा उसका भला करना है, पढ़ाई पे फोकस रखना है, तो जानबूझकर बोला जो लड़कियां व्हाइट सॉक्स पहनती है उनके पास स्मेली होते हैं, ऐसे ही टाल दिया। ब्रायना फिर से रो पड़ी, कॉरिडोर में भागती हुई रोने लगी। वो मंजर अभी तक याद है, बेचारी कॉरिडोर में फूट फूट कर रो रही थी। अब पसीना आ रहा था। प्लीज उसने मुझे पहचाना ना हो जैसे मैंने उसको ट्रीट किया था। कोई चांस नहीं कि वो बदला ले। अपने ऑफिस में जाते हाय ब्रायना सीधी चेयर पे गिर गई, हील्स निकाल दी बिना किसी टेंशन के। फिर पॉकेट से गमी बियर्स निकाले और मुंह में डाल लिए, एकदम खुश। ये चीज प्योर शुगर थी। उसके पेरेंट्स कभी खाने नहीं देते थे, इसलिए चुपके से खाती थी। मिस्टीवियस साइड भी थी उसकी, लेकिन कंपनी चलाने में जेन्युइनली टैलेंटेड थी। सीईओ सिर्फ डैडी के पैसे से नहीं बनी थी, खुद बहुत एक्सेप्शनल थी। हमेशा क्लास टॉपर, स्पोर्ट्स म्यूजिक सब में नेचुरल, और उसके पीछे लड़के गिन्नी से ज्यादा थे। ब्रायना खिड़की से मुझे देखते ही डेस्क पे टाइम पास करते हुए देख के पाउट कर रही थी। इसी लड़के ने मुझे 2 बार रिजेक्ट किया और अब दोबारा इस अजीब तरीके से सामने आ गया। सोच के ही उसका चेहरा लाल हो गया। फिर ऑफिस का दरवाजा खुला। असिस्टेंट अंदर आई, ब्रायना को फ्लश देखा, मिस व्हाइट ठीक हो? फीवर तो नहीं? ब्रायना सीधी हो गई जैसे कोई कैट स्टार्टर हो गई हो, सीरियसली बॉस फेस लगा लिया। मैं ठीक हूँ, अगली बार नॉक करके आना। फिर अचानक याद आया जैसे, सीधा मुझे पॉइंट किया जो डेस्क पे कुछ नहीं कर रहा था। वो बाहर वाला जो कुछ नहीं कर रहा, उसका नाम क्या है? असिस्टेंट ने मुझे देखा और बोला, उसका नाम रायन पाकर है, नया वीडियो कंटेंट रिव्यूअर है, सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। असिस्टेंट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक बड़ा सा फाइल का पहाड़ निकला। ये डिपार्टमेंट का ओवरव्यू है जो आपने मांगा था, जब टाइम आइल देख लेना। लेकिन ब्रायना ने उससे मुश्किल से देखा। मुझे पहले से सब पता है इस कंपनी के बारे में। रायन पाकर की फाइल 3 मिनट में लाओ। असिस्टेंट को जैसे सबसे कंफ्यूजिंग बात सुनाई पड़ी हो, लेकिन सिर्फ बोला, यस मैम। 10 बजे से पहले मेन स्ट्रेच ऑन कर रहा था, फ्री ऑफिस कॉफी लेने जा रहा था जब मैंने देखा सीईओ ऑफिस से एक फिगर बाहर आ रही है। ब्रायना हाथों में कार्टून वाटर बॉटल लेके वाटर कूलर पे आई, जो सीधा मियर डेस्क के सामने था। इतनी कैजुअल रिलैक्स्ड दिख रही थी, शायद इसने मुझे पहचाना नहीं, मैंने सोचा। थोड़ा रिलीफ मिला। चिप्स का पैकेट लेके मैंने सेलिब्रेट किया और वापस वीडियो रिव्यू करने लगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, ब्रायना प्योर टाइम मुझे चुपके चुपके देख रही थी। मैंने एक ट्रैशी वीडियो फ्लैग किया था, एक लड़की फिशनेट स्टॉकिंग्स में डांस कर रही थी। मैंने ध्यान से कई बार देखा चेक करने के लिए कि कोई लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं। लेकिन तभी मुझे एक मीठी खुशबू महसूस हुई पीछे से, और फिर एक सॉफ्ट चिन मियर शोल्डर पे आ गई। वो लाल लिप्स हल्के से खुले, बहुत फोकस में लग रहे हो। ये एकदम से होने वाला मोमेंट मुझे फ्रीज कर गया। मैंने पलटकर देखा, सच में ब्रायना थी। वो चुपके से मेरे पीछे आ गई थी, मुझे रेड हैंडेड पकड़ लिया। मैं घबरा गया। वेट रुक जाओ। उसकी आवाज में जेलसी का हिंट था, ये क्या चल रहा था? लेकिन पहले मैंने जवाब दिया, गलत मत समझो, हर वीडियो थॉरोली चेक करना मेरा काम है, जॉब है मेरा, ठीक है ना? सोचा सॉलिड एक्सक्यूज है बचने का। लेकिन ब्रायना सिर्फ सर टेढ़ा किया, अपनी खूबसूरत आंखें मुझ पे गाड़ी। जब मैं उसके स्टेयर के आगे हिम्मत खोने लगा, एक चालू सी स्माइल उसके चेहरे पे आ गई। तुम मुझे बहुत फैमिलियर लग रहे हो। हम कहीं मिले हैं पहले? ये सुन के मैं पूरा घबरा गया। पहले से दारा हुआ था कि पहचान लेगी, तो एक्सक्यूज ढूंढने लगा। लोग बोलते हैं मैं एक सेलिब्रिटी जैसा लगता हूँ, इसलिए फैमिलियर लग रहा होगा। शोल्डर श्रग किया जैसे कोई बड़ी बात नहीं। ब्रायना हंसी नहीं रोक पाई। रायन, तुम बहुत फनी हो।
मतलब क्यूट भी हो, लेकिन ये एक्सक्यूज पहली बार सुना। जब उसने रायन बोला, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। 2.5 सेकंड तक बैठा रहा, फिर स्टटर करने लगा, ब्री, मिस वाइट। शो होना कि किसी और से कंफ्यूज नहीं कर रही। लास्ट अटेम्प्ट किया, लेकिन बेकार गया। ब्रायना हाथ कमर पे राखी, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? तुम ही थे जिसने मुझे डंप किया था। पूरी रात रुलाया था मुझे, आंखें सूज गई थी। जर्क। मैंने आंखें बड़ा की, इशारा किया आवाज नीचे रखने का, सबके सामने नहीं प्लीज। मुझे पूरा फ्लस्टर्ड देख के ब्रायना ने प्लेफुल सी जुबान निकाली। वो हमेशा सीधा साधा बोलने वाली थी, जो सोच लेती थी वो करती थी, कभी नहीं सोचती थी अराउंड में लोग हैं या नहीं। मेरे सब कोवर्कर्स शॉक्ड था। उनको लगा सीईओ मुझे स्लैकिंग पे पकड़ने आई है, ना कि ये रिवील करने की हम दोनों का पुराना हिस्ट्री है। और ऊपर से लगता है उसी को डंप किया गया था पहले। फिर ब्रायना ने लिप्स कर्व किए, रायन, कंपनी में बहुत काम है अभी। तुम इतने डेडिकेटेड हो, तो एक एक्स्ट्रा आवर रुक जाओगे टीम के लिए? मेरा मुंह खट्टा हो गया, क्यों मुझे को? ब्रायना और ब्राइट स्माइल के साथ, क्योंकि फिर हम दोनों साथ में निकालेंगे। कितना एक्साइटिंग है ना? मैं बस उसे देखता रहा, स्पीचलेस। हाँ, बहुत एक्साइटिंग। क्या ये उसका तरीका है मेरी जिंदगी नरक बनाने का? लेकिन वो बॉस थी। चुपचाप मान लिया, प्लान बनाया कि उससे पकड़े जाने से पहले निकल जाऊंगा। अगर फास्ट मूव्स किया तो वो पकड़ नहीं पाएगी। जवाब मिलते हाय ब्रायना ऑलमोस्ट स्किप करते हुए अपने ऑफिस वापस गई, कानों तक स्माइल थी। यूज पता था उसे अभी भी फीलिंग्स है रायन के लिए, लेकिन अब वो शर्मीली छोटी लड़की नहीं थी। अब बोल्ड थी, और ये चांस हाथ से नहीं जाने दीन वाली थी। यूज जाते देख के मेरा सर दर्द करने लगा। ये कैसे हो गया? इतना मुश्किल क्यों है शांति से जिंदगी गुजरना? मैं ठीक से रिकवर भी नहीं हुआ था कि मेरा कोवर्कर एक्साइटेड हो गया। ब्रो रायन, तू कुछ अलग ही है। सच में सीईओ के साथ कुछ था तेरा। सिखा हमें भी अपना तरीका। मैंने ऑकवर्ड हंसी में उड़ा दिया और वापस टाइम पास करने लगा अपने डेस्क पे। टाइम उड़ गया, दोपहर हो गई। अपनी खाली कॉफी कप देख के उठने वाला था फ्री रिफिल लेने, जब कोई अचानक मुझे वापस सीट पे दबा दिया। ब्रायना फिर से पीछे से अपीयर हुई, सबसे स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर स्माइल के साथ। रायन, बैठो। मैं बनती हूँ तुम्हारी कॉफी। उसने खाली कप मियाँ हाथ से ले लिया। मैंने सबसे हम्बल सरप्राइज्ड फेस बनाया, नहीं नहीं, मैं कर लूंगा खुद। लेकिन मन में सोच रहा था, मुझे इस लड़की के साथ उलझना नहीं है। ब्रायना ने कप ले ही लिया, इतना क्या बात है? मेन बॉस हूँ, अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती? जब वो कॉफी लेके वापस आई और दे दी, मैंने सिर्फ सर हिला के थैंक्स बोला। सोचा था कप देकर चली जाएगी, लेकिन उसने मियाँ कोवर्कर की खाली चेयर खींच के मेरे बगल में बैठ गई। रायन, काम से टायर्ड हो गए होग, मेन कंपनी देती हूँ तुम्हें। क्यूट अंदाज में आंखें मटका दी। तभी मुझे समझ आया, ब्रायना ने हाई स्कूल में रिजेक्ट होने के बाद होप नहीं छोड़ी थी। बॉस एम्प्लॉय डायनामिक यूज करके क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। ये सोच के मैंने अपना डिफेंस टाइट किया, काम मुझे खुश रखता है, टायर्ड क्यों होगा मैं? लेकिन ब्रायना एक चिपकू बिल्ली जैसी थी, वही बैठी रही मुझे घूरते हुए, जब मैं फुली फोकस मोड में काम में डूब गया, बिल्कुल कुछ बोले बिना। आखिर में ब्रायना से रहा नहीं गया, हे हल्के से बोला, याद है हाई स्कूल में मैं तुम्हें बास्केटबॉल खेलते देखना पसंद करती थी, स्पेशली वो वन हैंडेड डंक्स। बहुत कूल द तुम। इतनी प्यारी लड़की से अप्रिशिएशन मिलने पे थोड़ा प्राउड फील हुआ, लेकिन सच में वो पे क्लास बहुत एम्बेरसिंग थी। मैंने एक क्लीन डंक मारने की कोशिश की थी, पूरी तरह फेल हुआ और सबके सामने घुटनों पे गिर गया जैसे बो कर रहा हूँ। इसलिए ये बात कभी याद नहीं दिलाना चाहता था। ब्रायना मेमोरी लेन में चलती रही, और तुम हमेशा इतने स्वीट द स्कूल के बाद उस बेचारी स्ट्रे डॉग को खिलते थे। ये भी ऑकवर्ड था क्योंकि सोफोमोर ईयर में एक बहुत एग्रेसिव स्ट्रे डॉग मियाँ पीछे स्कूल छुट्टे ही भागता था। 3 ब्लॉक्स तक चेस करता था अगर खाना नहीं दिया तो, इसलिए मजबूरी में हर दिन खिलता था। थोड़ी देर बात करने के बाद ब्रायना मेमोरी लेन से रुक गई, फिर आगे झुकी और विस्पर किया, हे, एक सीक्रेट बताओ। यहाँ कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद है? मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। वो कंसर्न दोस्त की तरह एक्ट कर रही थी, लेकिन आवाज में जेलसी छुपी नहीं थी। अगर सच में बता देता, हाँ, है कोई यहाँ जो पसंद है, तो कल ही उसकी ऑफिस में बुला लिया जाता। तो सोचा थोड़ा छेड़ दूं। विस्पर करके बोला, ओ हाँ, डेफिनेटली। सच में हेल्प करोगी ब्रायना? उसका चेहरा एकदम गिर गया। उसने सिर्फ टेस्ट करने के लिए बोला था, एक्सपेक्ट नहीं किया था हाँ सुनेंगे। वो पूरी तरह फाइस्टी हो गई, अभी बताओ कौन है? ब्रायना को गुस्सा वाली किचन की तरह देख के मैंने मजा लिया और मुंह बनाया, नहीं बताऊंगा। ब्रायना ने डिसाइड कर लिया पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो लड़की ढूंढ के निकलेगी। जब मैं थोड़ी देर क्वाइट रहा, ब्रायना चेयर खींचते हुए धीरे धीरे क्लोज आने लगी, अपना पूरा बॉडी लीन करते हुए। हे, ये क्या कर रही है? मेरा दिल एक बीट मिस गया। क्या सॉफ्ट अप्रोच काम नहीं कर रहा? तो अब बोल्ड तरीका ट्राई कर रही थी। ब्रायना ने स्वीटली स्माइल की, फिर अपना चेहरा मियाँ चेस्ट के पास ले गई और डीप ब्रेथ ली। तुम्हारी कॉलोन बहुत अच्छी स्मेल कर रही है। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया, कुछ जवाब ही नहीं था इसका। कैसा एक्सक्यूज है ये? मैं तो एकदम सिंपल बंदा हूँ, कभी कॉलोन लगाया ही नहीं जिंदगी में। उसके बाद ब्रायना ज्यादा कुछ नहीं बोली, चुपचाप मियाँ बगल में बैठी रही, मुझे वीडियोस रिव्यू करते देखती रही, कभी कभी अपने थॉट्स शेयर करती। ये शाम तक चला जब थकान हावी होने लगी। मैंने यौन लिया और ब्रायना को कॉर्नर से देखा,
वो धीरे धीरे साइड में गिर रही थी। डर लगा उसका सर डेस्क पे ना लग जाए। मैंने हाथ बढ़ा के उसका चेहरा पकड़ लिया। मैंने उसके एक्सप्रेशन को गौर के देखा। कोई चांस नहीं कि ये फेक स्लीपिंग कर रही हो। लेकिन ये थॉट जल्दी गायब हो गया क्योंकि ब्रायना पूरी तरह सो चुकी थी, एक गूफबॉल की तरह, और मेरे हाथ पे ड्रिबल हो गई थी। अगर किसी ने ये देख लिया, ना सिर्फ उसकी आईसीसी और रेपुटेशन खत्म हो जाती, बल्कि उसकी पॉलिश्ड ब्यूटी इमेज भी गायब हो जाती। फिर भी सोकर जेन्युइनली अडोरेबल लग रही थी। फिर ब्रायना अपनी स्लीप में शिफ्ट हुई और मेरे राइट हैंड को बिल्कुल पिन कर दिया जिसे मेन माउस यूज कर रहा था। मेन जेन्युइनली कंफ्यूज था। ऑफिस इतना बड़ा है, अंदर जाके क्यों नहीं सोती? क्या मेरे पास सोना इतना बेटर था? मैंने धीरे से उसका चेहरा मेरे हाथ से हटा दिया और कंप्यूटर लेफ्ट में खिसक दिया, उससे ज्यादा स्पेस डीन के लिए। तभी ब्रायना अपनी नींद में बोलने लगी, ड्रिबल के साथ, रायन, मैं तुम्हें किसी और लड़की से प्यार नहीं करने दूंगी। प्लीज मुझे रिजेक्ट करना बंद करो। उसकी स्लीपिंग वॉइस थोड़ी मफल थी, लेकिन ध्यान से सुनो तो हर वर्ड क्लियर था। मैंने लिप्स प्रेस करके स्माइल किया। ना हाँ बोला, ना बोला। आखिर में ब्रायना जाग गई। लेजी यॉन लिया, फिर रियलाइज किया खुद ही की नींद में इतना इधर उधर हिली थी कि मुझे कोना में धक्का दे दिया था। हे सॉरी उसके लिए, सर नीचे किया। मैं मुस्कुरा दिया, इट्स फाइन। ऑनेस्टली लगी आची क्यूट थी ऐसे। ब्रायना अपनी स्लीपी आंखें रब करके स्माइल के साथ अपने ऑफिस वापस गई, हाथ हाईलाइट यू। वो नैप अनबिलीवेबली अच्छा था, ऑनेस्टली बेस्ट स्लीप सालों में। मैंने कंप्यूटर वापस खिसका और काम पे लगा। टाइम उड़ गया, 5 बज गए। ओवर टाइम पे था तो ज्यादा कोवर्कर्स निकल गए थे, लेकिन एक बंदा, जेक, अभी था। मेरे पीछे ताली मारी, भाई जब अपॉर्चुनिटी नॉक करे, जवाब देना चाहिए। सही कार्ड्स खेलो, फिर जिंदगी में ग्राइंड नहीं करना पड़ेगा। उसका स्मर्क देख के मेरे माथे पे 3 क्वेश्चन मार्क्स आ गए। ब्रो, क्या बोल रहा है तू? मैं किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा। कुछ लोग तो आची चीज भी नहीं पहचानते। जेक सर हाईलाइट यू, होपलेस, अपना सामान पैक करके निकल गया। थोड़ी देर बाद मेन ऑफिस में अकेला भाग गया। क्लॉक देखा, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। मैंने चांस लिया, बैग और लैपटॉप लिया और निकल गया। अगर फास्ट मूव किया तो प्यार मुझे पकड़ नहीं पाएगा। प्लस घर पे काम था, गेमिंग भी बहुत दिन से नहीं किया था। लड़कियों, अपना रिएक्शन टाइम स्लो करो। तेज चलते ह्यूमेन दरवाजे की तरफ गया। बस सांस लेने ही वाला था कि तभी एक पेल छोटा हाथ कहीं से आया जैसे गोस्ट हो, मेरे शोल्डर पे आ गया। मैं पूरी तरह चौंक गया, वहीं फ्रीज हो गया। फिर एक स्वीट थोड़ी सी पाउटी आवाज कर में आई, हे, क्यों इतनी जल्दी भाग रहे हो? सच में मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे? मैंने पलटकर देखा, ब्रायना फिर से वहां थी। सर टेढ़ा करके, क्यूट और इनोसेंट देख रही थी। नो वे, वो फ्रंट दूर के पीछे प्योर टाइम छुप के बैठी थी। वो वेट कर रही थी, और मैं पूरी तरह उसके ट्रैप में चला गया। मैंने शोल्डर श्रग किया और सबसे लेम एक्सक्यूज दिया जो सोच सका, ऐसा नहीं है, घर पे कुछ काम है। ब्रायना ने सुन के हंसी रोकी, मुश्किल से कंट्रोल किया, लेकिन अपना चेहरा धीरे धीरे मेरे पास ले आने लगी। वेट, ये क्या कर रही है? मैंने जल्दी से साइड स्टेप लिया। वो क्या कर रही हो? ब्रायना काम स्माइल के साथ, आज का काम खत्म हो गया। कोई नहीं है आसपास, कैमरा भी नहीं। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को कुछ करना चाहिए?